भानु प्रतापपुर के संग्राम में मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। और भानु प्रतापपुर के उपचुनाव के परिणाम आज आने वाले हैं और भानु प्रतापपुर का जो भविष्य है वो तय होना है। उसके पहले सियासी गहमा गहमी तेज हो चुकी है, काउंटिंग भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस की परंपरागत सीट कही जाने वाली छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट पर लगातार दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और दोनों ही दलों को यह लगता है कि वो ही इस बार जीतेंगे, क्योंकि ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव भी होना और उसके पहले दोनों ही दलों के लिए एक तरीके की ये एक परीक्षा है कि किस तरह से वो इस परीक्षा से होकर निकलते हैं, क्योंकि इसके बाद संगठन की वास्तविक स्थिति क्या है वो दलों के सामने आ जाएगा। एक तरफ कांग्रेस सत्ता में काबिज है और कहा यह जाता है कि जिसकी सत्ता होती है उपचुनाव में जीत उसी की होती है। बहरहाल इस बार ये खास रहा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ गया है। इस चुनाव में कई मुद्दों को एक साथ लाया गया है, जिसमें कि ना सिर्फ आरक्षण का मुद्दा है, साथ साथ आदिवासी बहुल समाज की तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया उसका मुद्दा है, साथ ही लेकिन बीजेपी के जो दावेदार थे, जो प्रतिनिधि थे, जिनको मैदान में उतारा गया, ब्रह्मानंद नेताम, उनको लेकर भी जिस तरह से आरोप लगे हैं, रेप के पॉस्को एक्ट के आरोप जो लगे हैं उसको लेकर भी ये चुनाव गहमा गहमी का रहा है। साथ ही ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे लगातार। तो सबसे पहले खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, डाक मत पत्रों को लेकर जो गिनती है वो आनी शुरू हो चुकी है। डाक मत पत्रों के बाद जो वोटिंग हुई है बैलेट बॉक्स में, ईवीएम में जो वोटिंग हुई है वो यहां पर सामने आएगी। धीरे धीरे करके ये स्पष्ट हो जाएगा रुझानों के जरिए कि कौन आगे कहां चल रहा है। लेकिन आज गुजरात और हिमाचल के लिए भी बड़ा दिन है। दोनों ही जगहों पर जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। गुजरात में 182 सीटें, 68 सीटें हिमाचल प्रदेश में हैं। गुजरात में लगातार पिछले 27 सालों से बीजेपी काबिज है। एक बार फिर से यहाँ पर एग्जिट पोल में बीजेपी आगे दिख रही है और जिस तरह से काउंटिंग भानु प्रतापपुर में चल रही है, यहाँ पर गहमा गहमी भी तेज हो चुकी है। और हमारे संवाददाता गौरव श्रीवास्तव ने बात की है कवासी लखमा से और जाना कि इस चुनाव को परिणाम को लेकर, चुनाव को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के नतीजे आज सामने आने वाले हैं। मंत्री कवासी लखमा भानु प्रतापपुर के लिए रवाना हो रहे। सीधे उनसे जानते हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, क्या परिणाम होगा आज? जीतेंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? अंदाज 30 से 20। भारी मतों से जीत का दावा कर रहे हैं। क्या आधार, जरूर पूछ देते हैं उनसे, क्योंकि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, बहुत सारे मुद्दे रहे, बहुत सारी परिस्थितियां बनी। ऐसा क्या आधार है कि आप 20 से 30 हजार वोटों से जीत का दावा कर रहे हैं? 4 साल में और 15 साल का तुलना करते हैं जनता। हिंदुस्तान के पहला सरकार है 2640 रुपये में धान खरीदी, देवगुड़ी, गोटूल, गोबर खरीदी, गोमूत्र खरीदी, तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया, कोदो कुटकी हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं है। इसलिए मनोज मंडावी, स्वर्गीय मनोज मंडावी का आशीर्वाद और भूपेश बघेल का नीति को वहाँ के लोग बोली भाई जानते हैं। और पूरा बस्तर संभाग में पढ़ा लिखे लोग हैं। कांकर जिला वो छत्तीसगढ़ में आती है, बस्तर में नहीं आती है, घाट के ऊपर बस्तर है। तो पढ़े लिखे नौजवान समझते हैं जिस सत्तारूढ़ पार्टी को वोट देने से क्या फायदा होगा। इसलिए बृजमोहन जो कूटनीति केला है, आदिवासी को लड़ाने की बात किया है, वो पूरा दर्रे का दर्रे रहेगा। बृजमोहन आखिरी अपना दाव केला है और वो दाव पहल हो जाएगा। बृजमोहन जी को अगर फिर से कमान सौंप देंगे तो क्या लगता है चुनाव दिलचस्प होगा? एक तरफ आप रहेंगे, एक तरफ बृजमोहन जी। वो पहले हो चुका है। जब उसका चला जलकी वाला मामला, उनको जोर शोर से विधानसभा में और अभी उठने वाला है, जो महासमुंद में जो घोटाला किया है। और एक घोटाला बाज आदमी है, खाली नोट के पास दम पर चुनाव लड़ने का कोशिश करता है। इसका भानु प्रतापपुर में एक भी आम सभा नहीं हुआ, खाली बांटने में भिड़ा था। मैं भी बोला था 15 साल का माल है, बांटो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जीतेंगे कांग्रेस। तो मंत्री कवासी लखमा एक तरफ जीत को लेकर दावा भी कर रहे, दूसरी तरफ पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना भी साध रहे। कैमरामैन गुपेन के साथ गौरव शर्मा, आई न्यूज़ रायपुर।